एवरीवन हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे इब्ने बतूता की। ठीक है, ये सब हम लोग ट्रैवलर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस पर डिस्कशन करना है कि इब्ने बतूता के बारे में हम लोग बात करेंगे। इब्ने बतूता जो है एक ट्रैवलर है। इसकी बुक का नाम क्या है? रिहला है। किस में लिखी है? अरेबिक वर्ल्ड में लिखी है। ठीक है, प्रोवाइड एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल है इसके में। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में बताया है सब कॉन्टिनेंट की। कब की बात है? ये 14th सेंचुरी की बात है। ये कहाँ का ट्रैवलर था? मोरक्को का ट्रैवलर था। बॉर्न इज ए टैंजियर इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली। ठीक है, इसकी फैमिली का जो फैमिली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है? इस्लामिक रिलीजियस एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, शरा शरीयत को मानता है। ठीक है, उसकी फैमिली भी फॉलो करती है। स्कॉलिस्टिक और लिटरेसी एजुकेशन जो है उसने बहुत पहले ले ली थी जब वो यंग था। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये बात करते हैं कि इब्ने बतूता था, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करा ट्रैवल के थ्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक। ठीक है, बुक से ज़्यादा इसने घूमा टहला, ट्रैवल करा और बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करा। इसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। दूर दूर तक जाता था और लोगों से मिलता था, बात करता था। ठीक है, ही सेट ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए कब रवाना हुआ? 1332 में। ठीक है, फिर मक्का चला गया। पिलग्रिमेज है, होली प्लेसेस है मुसलमानों का। ठीक है, उसने सीरिया, इराक, यमन, ओमान यहाँ तक ट्रैवल करा था। ठीक है, कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू द सेंट्रल एशिया। इब्ने बतूता रीच सिंध। सिंध पहुँचा। सिंध किस रास्ते से पहुँचा? सेंट्रल एशिया से होते हुए। ठीक है, उसने सुन रखा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था। और दिल्ली का सुल्तान था। एंड ल्योर बाई हिज रेपुटेशन एज ए जनरस पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लेटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये जो सुल्तान था बहुत ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा फ़ैन था। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द मुल्तान एंड उच्च द सुल्तान इम्प्रेस्ड हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम काजी। ये याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने दरबार में काजी रखा था, या जज के काजी या जज जो भी कह ले। ठीक है, और वो कई सालों तक उसमें वहाँ पर रहा, मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने की वजह से इसको प्रिजन में डाल दिया गया था। बट लेटर ऑन क्लियर हो जाने के बाद इसको फिर से आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, एंड ही वॉज ऑर्डर टू 1342 प्रोसीड टू चाइना भेज दिया गया सुल्तान का एनवाई बना के। किस लिए? मंगोल्स रूलर से बात करने के लिए। ठीक है, अब इसके पास न्यू असाइनमेंट आया। इब्ने बतूता प्रोसीड द मालाबार कोस्ट थ्रू द सेंट्रल एशिया। फ्रॉम द मालाबार ही वेंट टू मालदीव। मालाबार से मालदीव गया, जहाँ पर उसने 18 महीने रहा। ठीक है, बट इवेंचुअली डिसाइड टू श्रीलंका। देन ही वेंट बैक वंस अगेन मालाबार कोस्ट। ठीक है, पहले मालाबार गया, फिर मालदीव गया, फिर श्रीलंका गया, फिर श्रीलंका से फिर जय मालाबार कोस्ट की तरफ लौटा। ठीक है, अब यहाँ पर वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, बिफोर रिज्यूमिंग दिस मिशन टू चाइना विजिटेड बंगाल, असम एज वेल। ठीक है, ही टेक ए शिप टू सुमात्रा फ्रॉम वेयर ऑथर शिप फॉर द चाइनीज़ पोर्ट। ठीक है, सुमात्रा के शिप में बैठ के वहाँ पर चाइनीज़ पोर्ट पर गया। ही ट्रैवल एक्सटेंसिव इन चाइना। चाइना में भी वो उसने बहुत ज़्यादा घूमा। बीजिंग गया, बट ही डिड नॉट स्टे लॉन्ग। और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कहीं भी नहीं रुका। और फिर 1347 ईस्वी में वो आ गया। ठीक है, हिज अकाउंट ऑफन कंपेयर्ड विद दैट। उसके अकाउंट को कंपेयर करा जाता है दैट ऑफ मार्को पोलो हु विजिटेड चाइना। ठीक है, दो अकाउंट होते हैं, एक इब्ने बतूता का, एक मार्को पोलो का। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था, वेनिस का। इब्ने बतूता मेटिकुलस रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन, न्यू कल्चर, पीपल, बिलीव, वैल्यूज़, उनके बारे में सब लिखा। उनके बिलीव्स के बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा। ठीक है,
इट वॉज द मच आर्डस एंड हजार्डस, ट्रॉटर के बारे में भी बात करी है, हजार्डस ट्रैवलर के बारे में भी बात करी है। कहीं जाते थे, घूमने जाते थे। अब आजकल के ज़माने में क्या होता है कि हम लोग प्लेन से चले गए, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे में हम लोग ने 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो लोग घोड़े से जाते थे, ऊँट से जाते थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। एक एक जर्नी को कंप्लीट करने में 40 डेज़ लग जाता था। कैसे? मुल्तान से दिल्ली जाने में, एंड 50 डेज़ सिंध से दिल्ली जाने में, ठीक है। दौलताबाद की डिस्टेंस कितनी थी दिल्ली से? कवर्ड 40 डेज़, ठीक है। और दिल्ली से ग्वालियर के बीच में 10 दिन लगते थे। तो इस तरह से लगता था टाइम। और जब वो ट्रैवल करते थे तो जो रॉबर्स होते थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये राजा जो है कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आया, ये ट्रैवलर अपने साथ लेके आया, तो इसको लाओ लूट लो, ठीक है। राजा ने कुछ अच्छे प्रीशियस गिफ्ट दिए होंगे, ठीक है। ट्रैवल वॉज अ मोर इनसिक्योर्ड। इब्ने बतूता अटैक बाय द बैंड ऑफ रॉबर सेवरल टाइम्स। उसको बहुत ज़्यादा कई बार तबा लूटा जा चुका था, ठीक है, मगर उसने अपना वो छोड़ा नहीं ट्रैवल। बट ही डिड नॉट डिटर एनी हाईवे रॉबर्स वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। कारवां अटैक बाय द मेनी फेलो ट्रैवल्स लॉस देयर लाइफ, दोज ट्रैवल सर्वाइव इंक्लूडिंग इब्ने बतूता। देखिए, जो रॉबर्स होते थे सम टाइम जो है वो अटैक करके किल भी कर देते थे, ठीक है। कभी कभी सम टाइम जो है वो छोड़ देते थे, तो उसमें इब्ने बतूता को भी कभी कभार छोड़ दिया, ठीक है। Enjoyment and curiosity. Ibn Battuta, an avid traveler who spent several years traveling through the North Africa. नॉर्थ अफ्रीका में उसने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया, वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना, रिटर्निंग टू नेटिव मोरक्को व्हेन ही रिटर्न टू द लोकल रूलर इंस्ट्रक्शन दैट स्टोरी टू बी रिकॉर्डेड। हाँ, इब्न बतूता के फुट स्टेप पे कौन कौन चला, इसका मतलब क्या है बेटा? देखिए, 14 सेंचुरी से 18 सेंचुरी के बीच में बहुत से ट्रैवलर्स आए, ठीक है। पर्शिया से भी आए, बहुत से कंट्रीज से आए, सेंट्रल एशिया से, ईरान से, ओटोमन एम्पायर से आए, और सब ने अपने आप को यहाँ पर सेट करा, ठीक है। एमंग द बेस्ट ऑफ द राइटर अब्दुल रज़ाक समरकंदी। बेस्ट राइटर कौन थे? अब्दुल रज़ाक समरकंदी। कहाँ आए? ठीक है। हु विजिट साउथ इंडिया 14 में। मोहम्मद वली बलक हु ट्रैवल वाइडली इन 16। शेख अली हाजिन कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया में आए, ठीक है। कुछ ऐसे ऑथर्स थे वो जो बहुत ज़्यादा जो फैसिनेट हो गए, चकित हो गए इंडिया से, ठीक है। जैसे वन ऑफ द मोहम्मद बल्खी इवन बिकम द सॉर्ट ऑफ सन्यासी बन गए यहाँ पर आके, ठीक है। उन्हें हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर आके ये सन्यासी बन गए। एक शॉर्ट डिस्कशन और कर लेते हैं। फ्रांसिस बार्नियर, डॉक्टर विद अ डिफरेंस। देखिए, इनके बारे में एक छोटा सा बात लिखिएगा। जो यूरोप वाले लोग होते थे वो यूरोप और इंडिया का हमेशा कंपेयर करते थे। कुछ भी स्टार्टिंग लेना है तो इसको ऐसे समझना है, ठीक है। ड्यूरिंग 1500 सेंचुरी पोर्तुगीज़ जो है अराइव्ड हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंडिया में मिक्सअप हुए, ठीक है। फ्यू ऑफ देम जिसाइड रॉबर्टो निबेली translated Indian text into European text. Among the best Portuguese writer of the Duarte Barbosa. ये सब नाम आपको याद रखिएगा। डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया। अगर पूछा जाएगा भैया साउथ इंडिया के बारे में किसने लिखा, कौन सा पुर्तगीज़ ऑथर था? डुटार्ते बारबोसा, ठीक है। 16th सेंचुरी में ग्रोइंग नंबर ऑफ डचेज इंग्लिश ट्रैवलिंग फ्रॉम टू इंडिया। वन ऑफ द फेमस फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टाइज ट्रेवेनर हु ट्रैवल इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स आया, बहुत ज़्यादा खुश था इस इंडिया से, ठीक है। ट्रेडिंग टू कंडीशन इन इंडिया एंड कंपेयर इंडिया टू ईरान एंड ओटोमन, ठीक है। यहाँ पर आया और बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ इंडिया से, ठीक है। और उसने कंपेयर करा किससे? ईरान से और दूसरे मुल्कों से, ठीक है। सम ऑफ दीज ट्रैवलर इटालियन डॉक्टर मेनोकू नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया। कौन से डॉक्टर सेटल्ड हुए? मनुक्की, ठीक है। थोड़ा सा नाम आप देख लेना अपने हिसाब से।
फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रेंचमैन डॉक्टर हैं, फिलोसोफर हैं, हिस्टोरियन हैं, ये सब आपको याद रखना है। मुगल एम्पायर के टाइम पे आए थे, सोचा था कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होगी। ही वॉज इंडिया फॉर 12 ईयर फ्रॉम द 1556 एंड 16 टू क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट्स में आए थे। कब? एज ए फिजिशियन बन के टू दारा शिको। ये सब थोड़ा से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एल्डेस्ट सन ऑफ द शाहजहाँ, ठीक है। एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ का कौन है? दारा शिको के उसमें कौन आया था? ये लोग आए थे, ठीक। फ्रांकोइस बर्नियर। बस अब यहाँ से आपका खेल शुरू होता है। ईस्ट एंड वेस्ट कंपेयर ये लोग करते थे, ठीक है। राइटिंग टू लुइस 16 द किंग ऑफ फ्रांस, मेनी ऑफ अदर वर्कर्स टू रिटेन द फॉर्म ऑफ लिटर इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर, ठीक है। इस तरह से लिखते थे, ठीक। Barnier work the published in the France 1670 and translated into English, Dutch, German within the 5 next year, ठीक है। जो बार्नियर का जो वर्क था उसको पब्लिश करा गया इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटली में, इस तरह से इसको रखा गया, ठीक है। 1670, 70, 25 his account was reprinted 8 times in the French, इसके रिकॉर्ड को 8 मरतबा रिप्रिंट करा गया। एंड बाय 1684 ही हैड बीन रिप्रिंटेड 3 टाइम्स इन इंग्लिश। तो इस तरह से ये चीज़ हुई है, ठीक है। जो उनके रिकॉर्ड्स थे उनको रखा गया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।